अक्सर आपके बड़े बूढ़ों ने आपसे कहा होगा, ये संसार दुखों का मूल है और ईश्वर भक्ति उस दोस्त से दूर जाने का मार्ग। यदि नदी बीच में ही बहना छोड़ दे तो क्या होगा? उसका पानी ठहर जाएगा और वह कुछ ही दिनों में सूख कर नष्ट हो जाएगी। यही हमारी जिंदगी में होता है। यदि सफल होने के लिए आप कोई लक्ष्य तय करते हैं और उस लक्ष्य तक पहुंचने की पहली शर्त यह है कि आपको लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। यदि कहीं रुके तो असफलता निश्चित है। अपने मनपसंद लक्ष्य तक पहुंचना आसान कार्य नहीं होता। यदि आसान होता तो आज दुनिया के सभी लोग सफल होते। सफलता के रास्ते में बहुत सी बाधाएं सामने खड़ी मिलती है। ये बाधाएं हमें रोकने की पूरी कोशिश करती है। जो लोग मन से कमज़ोर होते हैं, जिनका आत्मबल बहुत कम होता है, वह इन परेशानियों के आगे झुक जाते हैं और असफलता को स्वीकार कर लेते हैं और बाद में अपने भाग्य को कोसते हैं। लेकिन कुछ वीर लोग इन परेशानियों का सीना तान कर सामना करते हैं। भले ही लक्ष्य तक पहुंचने की गति में कुछ समय के लिए कमी आ जाए, लेकिन रुकते कभी नहीं हैं। और जो रुकते नहीं हैं उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक ही नहीं सकता। ध्यान रखिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगातार चलते रहना पहली शर्त है। लगातार बहती नदी ही अपनी मंजिल प्राप्त कर पाती है। समय हमेशा चलता रहता है, इसलिए दुनिया का हर इंसान समय का गुलाम है। हवा हमेशा चलती रहती है, कभी कम रफ्तार से तो कभी तेजी से, लेकिन रुकता कभी नहीं है। इसलिए दुनिया के किसी भी जीव का जीवन हवा के बिना संभव ही नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड, जिसमें अरबों गैलेक्सी, खरबों तारे और अनगिनत ग्रह सभी चलते हैं, कभी रुकते नहीं है। प्रकृति का नियम है, जो रुक गया उसका असफल होना या नष्ट होना तय है। यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आज से ही अपनी कमर कस लीजिए और खुद से वादा कीजिए कि रुकना कभी नहीं है। सोचो कि जो लोग अपना लक्ष्य केवल इसलिए छोड़ देते हैं कि इसके लिए चलना बहुत पड़ेगा, इससे ज़्यादा बड़ी असफलता कोई नहीं हो सकती। क्योंकि सफलता और असफलता तो बाद की बात है। खुद को बिना प्रयास के असफलता की ओर धकेल देना, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। आपका दिल आपका सबसे बड़ा दोस्त है। वह आपके लिए हमेशा धड़कता है ताकि आप अपनी मंजिल प्राप्त कर सकें। आपके शरीर के खून की हर एक बूंद हमेशा चलती रहती है, कभी नहीं रुकती। किसके लिए? केवल आपके लिए। आपके शरीर के बहुत से अंग हमेशा चलते रहते और संदेश देते रहते। लगातार चलना ही सफल जीवन है। आपके कान हमेशा सुनते हैं, आपकी आंखें हमेशा देखती हैं। किसके लिए? केवल और केवल आपके लिए, ताकि आप सफलता की ओर हमेशा बिना रुके बढ़ते रहें। जीवन में हर कोई सफलता पाना चाहता है, लेकिन सफलता पाने के लिए व्यक्ति में कुछ अच्छी आदतों का होना बहुत ज़रूरी है। व्यक्ति में कुछ आदतें ऐसी भी होती हैं जो आपके सफलता के रास्ते में आड़े आ सकती है। यदि आप भी पाना चाहते हैं जीवन में सफलता, तो इन 5 आदतों को आज ही छोड़ें। पहली आदत है हर काम में परफेक्ट होने की चाहत। जो लोग जीवन में असफल होते हैं, ये अपने मन मुताबिक काम नहीं करते। उनकी सोच ये होती है कि जब तक हम परफेक्ट नहीं हो जाते, तब तक ये काम हम शुरू नहीं करेंगे। इसके विपरीत जो लोग सफल होते हैं, वो कभी भी पूर्णता के पीछे नहीं भागते। वो काम करते करते परफेक्ट हो जाते हैं। आपने कई लोगों को कहते सुना होगा कि हमेशा अपने गोल पर फोकस करो, लेकिन क्या सिर्फ गोल पर फोकस करने से आप सफल हो पाएंगे? यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको सिर्फ गोल पर फोकस करने की अपनी आदत को छोड़ना होगा। एक बार गोल डिसाइड करने के बाद आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए उसके कार्य योजना पर भी काम करना होगा। जब आप कार्य योजना पर सही तरीके से काम करते हैं तो आप अपने गोल तक पहुंचने में सफल हो पाएंगे। कई लोग अपना मनपसंद काम इसलिए शुरू नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें असफलता का डर होता है। लोग अधिकतर ये सोचकर शुरुआत ही नहीं कर पाते, यदि हम असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। हम कभी भी किसी काम में सीधे सफल नहीं हो सकते। यदि हम असफलता के डर से नया काम करना शुरू ही नहीं करेंगे तो कभी सफलता का स्वाद चख नहीं पाएंगे। हमारे असफलता का एक बड़ा कारण होता है हम फैसले अपनी प्राथमिकता के हिसाब से नहीं, बल्कि लोगों के हिसाब से लेते हैं। लोग कई बार भावनाओं में बहकर निर्णय लेते या काम करते। ऐसे में उनके असफल होने की संभावना ज़्यादा होती। यदि हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो कभी भी भावनाओं में बहकर निर्णय मत लीजिए। यदि आप भावनाओं के आवेश में और आपको निर्णय लेना पड़ रहा है तो ऐसे में निर्णय मत लीजिए। निर्णय तभी लेना चाहिए जब आप पूरी तरह से स्थिर हैं। इस परिस्थिति में आप उस पर तुरंत विचार कर सकते हैं और आपके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। सफल व्यक्ति दृढ़ता से सपनों पर डटे रहते। जिन लोगों ने भी सफलता पाई है और वह जहाँ पर भी है, वह महज इत्तेफाक नहीं, उन्होंने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाया और अपने सपनों को पाने की जिद पर डटे रहे।
हर उस चीज़ का अभ्यास किया है जो अपने सपनों तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है। अपने फौलादी इरादों, चट्टानों से धैर्य और कड़ी मेहनत से उन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदला है। आपके सपने भी आपका इंतजार कर रहे हैं, उन्हें पूरा करें, समय बर्बाद ना करें। एक भिखारी रेलवे स्टेशन पर रहता था। वह रोज़ ट्रेन में चढ़ता और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाता था। रास्ते में वह ट्रेन में बैठे यात्रियों से भीख मांगता। कभी उसे पैसे मिलते, कभी नहीं मिलते थे। उसकी ज़िंदगी इसी ट्रेन में इधर उधर आते जाते और भीख मांगते गुजर रही थी। एक दिन वह रोज़ की तरह ट्रेन में चढ़ा, उसमें बैठे यात्रियों से भीख मांगने लगा। वह एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में घूम रहा था। तभी एक कंपार्टमेंट की कोने की सीट पर उसे सूट बूट पहना एक व्यक्ति दिखाई पड़ा। वह व्यक्ति काफ़ी अमीर लग रहा था। भिखारी ने सोचा कि इस मालदार आदमी से ज़्यादा भीख मिलने की गुंजाइश है। वह उसके पास पहुंचा और पैसे मांगने लगा। सूट बूट पहने व्यक्ति ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया, लेकिन भिखारी डटा रहा, उसके पीछे पड़ गया। भिखारी की इस हरकत पर उस व्यक्ति को गुस्सा आ गया। गुस्से में वह बोला, बड़े अजीब हो, मैं तुम्हें पैसे देने से मना कर रहा हूँ और तुम मेरे पीछे पड़ गए। चलो ठीक है, मैंने तुम्हें पैसे दे भी दिए, तो ये बताओ कि बदले में तुम मुझे क्या दोगे। ये सुनकर भिखारी सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद बोला, साहब मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मैं तो एक भिखारी हूँ, लोगों से मांग मांग कर अपना पेट भरता हूँ, किसी को कुछ देने की मेरी औकात ही नहीं है। जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो मांगा भी मत करो, सूट बूट पहने व्यक्ति ने भिखारी से कहा और उठकर वहाँ से चला गया। उस दिन भिखारी जब ट्रेन से उतरा तो सोचने लगा, मैं लोगों को क्या दे सकता हूँ। नज़र इधर उधर दौड़ाने पर उसे फूलों से लदे कुछ पौधे दिखाई पड़े। उसने सोचा जब कोई मुझे भीख देगा तो बदले में मैं उसे एक फूल दे दिया करूँगा। उस दिन के बाद वह अपने साथ एक झोले में फूल रखने लगा। जब भी कोई उसे भीख देता वह झोले में से निकाल कर एक फूल उसे दे देता। भीख देने वाला यह देखकर खुश हो जाता। भिखारी को भी ये बड़ा अच्छा लगता। एक दिन ट्रेन में भिखारी को वही सूट बूट वाला आदमी फिर से दिखाई पड़ा। भिखारी उसके पास गया और बोला, साहब आपके पास मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, आप मुझे कुछ पैसे दे दो। उस व्यक्ति ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और भिखारी को दे दिए। बदले में भिखारी ने अपने झोले में से एक फूल निकाल कर उसे दिया। वह व्यक्ति खुश हो गया और बोला, मुझे लगता है कि तुम अब व्यापार सीख गए हो, तुम्हें लेन देन का समझ आ गया है। जब तक किसी को कुछ दे नहीं सकते तो लेना नहीं चाहिए, समझे। उस व्यक्ति का स्टेशन आ गया था। वह ट्रेन से उतरकर चला गया, लेकिन उसकी कही बात भिखारी के दिमाग में घर कर गई। वह ट्रेन से उतरा तो प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं भिखारी नहीं व्यापारी हूँ, अब मैं भी सूट बूट पहनकर घूमूंगा, मेरे पास भी ढेर सारे पैसे होंगे। लोगों ने उसे ऐसे चिल्लाते देखा तो सोचा भिखारी पागल हो गया। उस दिन के बाद 6 महीने तक भिखारी ना स्टेशन पर ना ही ट्रेन में नजर आया। 6 महीने बाद एक दिन ट्रेन में 2 सूट बूट पहने व्यक्ति मिले। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा, आपने मुझे पहचाना, हम पहले 2 बार मिल चुके हैं। दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं तो मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरे ख्याल से हम पहली बार मिल रहे हैं। दूसरे व्यक्ति ने कहा, आपको शायद याद नहीं है सर, मैं वही भिखारी हूँ जिसे पहली बार आपने सिखाया था कि लेन देन कितनी बड़ी बात होती है, और दूसरी बार सिखाया कि मैं भिखारी नहीं व्यापारी भी बन सकता हूँ, बशर्ते मैं अपनी सोच बड़ी कर लूँ। आज देखिए मैं एक व्यापारी बन गया हूँ। आपकी बात मानकर शुरुआत में मैं फूल तोड़कर बेचने लगा, कुछ पैसे जमा हुए तो मैं फूल खरीद कर बेचने लगा। आज मेरा फूलों का बहुत बड़ा व्यापार है। सब कुछ आपसे सीखा है, आपका बहुत धन्यवाद सर, मेरी ज़िंदगी बदलने के लिए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती? जब तक हम अपनी सोच बड़ी नहीं करेंगे ज़िंदगी एक ही रास्ते पर चलती रहेगी। अपनी सोच बड़ी कीजिए, ज़िंदगी बदल जाएगी। जीवन में जितना संघर्ष करोगे सफलता की कीमत उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि हीरे को तराशने में कई जख्मों से गुजरना पड़ता है। इस दुनिया में जो लोग भी सफल हुए हैं उन्हें कोई वरदान नहीं था, ना ही उनका कोई विशेष जन्म था। वो अपनी मेहनत और कर्मों से ही महान बने हैं। जो मनुष्य धोखे से या कूटनीति से सफलता हासिल करता है वह सबसे बड़ा पापी होता है, क्योंकि शायद उसने किसी जरूरतमंद का जीवन तबाह किया हो। किसी कार्य के प्रति अगर आपका नजरिया तथा लगन है तो वह कार्य ना जानते हुए भी आपको आधी सफलता तो दिला ही देता है। किसी भी अच्छे कार्य को शुरू करने के लिए कभी भी शुभ मुहूर्त की तलाश ना करें, क्योंकि शुभ मुहूर्त तो वही था जब आपने उसके बारे में सोचा था। बाहरी सुंदरता की ओर कभी भी आकर्षित मत होना, क्योंकि अक्सर खूबसूरती में कई राज समाये होते हैं। जो काम आपसे हो सकता है वो कभी भी दूसरों से मत कराना, क्योंकि अक्सर लोगों में गलतफहमी उत्पन्न हो जाती है। कर्मों की गति इतनी प्रभावशाली होती है कि वह मरने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए कभी भी अधर्म कार्य मत करना। कभी भी ये मत सोचो कि मैं उस कार्य को कल करूँगा, वह कल कभी नहीं आता, बल्कि आपने अपने जीवन का एक और दिन बर्बाद कर दिया। जब भी हम किसी के लिए बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वह हमारे ऊपर ही हावी होते, क्योंकि उसमें दूसरे का कोई दोष नहीं होता।
कभी भी किसी के प्रति इतनी आसक्ति ना रखो कि उसके बगैर आपका कार्य चल ना सके, क्योंकि दूसरा तो केवल एक माध्यम होता है, सफर तो उसे खुद ही तय करना होता है। आज के युग में कोई भी सच्चा प्रेम नहीं करता, वह अपने ही स्वार्थ के लिए उसे चुनता है और वक्त निकलते ही उसे छोड़ देता है। जबकि सच्चा प्रेमी तो वो है, वो बिना चाह के भी कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। किसी भी व्यक्ति के पास इतना समय नहीं होता कि वह किसी की तारीफ कर सके, क्योंकि वह अपने बारे में अच्छा सुनने की इच्छा से दूसरे की तारीफ करता है। जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं तो किसी के सहारे के बजाय अपने अंदर बैठिए और उस सच्चे मित्र ईश्वर से पूछे जो हर समय आपके हित के लिए ही सोचता है। अगर सहारा किसी का जीवन बना देता है तो ये प्रकृति इतनी सुंदर ना होती, क्योंकि जो आगे बढ़ने के लिए सहारा ढूंढता है वह पहले से ही बहुत पीछे चला जाता है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस शरीर में रहता है उसका नाश कर देता है। व्यायाम करने से हमारा शरीर और मन जिस प्रकार से स्वस्थ होते हैं, उसी प्रकार से नियमित ध्यान करने से मस्तिष्क और हृदय पवित्र होता है। आलसी व्यक्ति के अंदर कभी विद्या का वास नहीं होता, बल्कि कुरीति तथा कुभावना का विकास होता है। सत्य की हमेशा जिस प्रकार से जीत होती है, उसी प्रकार से परिश्रम की भी जीत होती है, भले ही उसमें थोड़ा समय अधिक लगता है। ज्ञान तो लगभग सभी के अंदर एक जैसा ही होता है, किंतु कुछ लोग उसको अपनी आदत बना देते हैं और कुछ लोग उसको अपनी सबसे बड़ी भूल बना देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे पास अक्सर बहुत लोग आते हैं, कुछ को हम समय देते हैं, कुछ का हम तिरस्कार करते हैं, किंतु तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति के पास आपके आने के 3 मुख्य कारण होते हैं, भाव, अभाव और प्रभाव। यदि कोई आपके पास प्रेम भाव से आए तो उसे प्रेम दीजिए, सम्मान दीजिए। यदि कोई आपके पास अभाव में आए तो उसकी आवश्यकता समझे और जितना हो सके स्वयं से उसकी सहायता करें। और यदि कोई आपके पास प्रभाव के कारण आए तो उसको समुचित सम्मान दे। तो खुद को भाग्यशाली समझे कि कोई आपके प्रभाव में है, किंतु तिरस्कार कभी ना करे। तिरस्कार जन्म देता है कुंठा को, और कुंठा किसी को भी आपका शत्रु बना देती, इसलिए मित्र बनाए। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी में भी अकेले दुनिया को बदलने की ताकत नहीं है, लेकिन आप पानी में एक पत्थर फेंक कर कई तरंगे पैदा करने के समान बहुत कुछ कर सकते। हर कोई जानता है कि हम क्या हैं, पर यह नहीं जानते कि हम क्या बन सकते। अगर आपने अंदर की खूबी को पहचान लिया तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते। जीवन में कभी भी दुख से ना डरो, क्योंकि जब ठोकर लगती है तभी मनुष्य सीख पाता है और संभल कर चलता है। मनुष्य की गलतफहमी है कि भाग्य ही सब कुछ है, लेकिन भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती, इसकी केवल मनुष्य ही पूजा करता है। अगर मनुष्य अपने जीवन में ये सोचता है कि उसके सोचने मात्र से कार्य सफल हो जाएंगे, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि शेर को भी अपना शिकार खुद ही करना पड़ता है। भाग्य तभी होता है जब मनुष्य कर्म करता है, और कर्म नहीं करता है तो वही भाग्य अभिशाप बन जाता है। मानव का भाग्य पूर्व जन्मों के कर्मों से बनता है, और वर्तमान जीवन में उस कर्म के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर कार्य करने से ही वह सफल हो पाता है। मनुष्य को हमेशा ये सोचना अनिवार्य है कि जो भी कर्म मैं कर रहा हूँ उसके संतान पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा, अर्थात पुत्र के अंदर भी वही गुण विद्यमान होंगे। मानव के जीवन में संगति का असर बहुत पड़ता है। अपनी बराबरी की संगति भी उतना प्रभाव नहीं करती जितना कि श्रेष्ठ लोगों की संगति से जीवन सुधरता है। मनुष्य दुनिया तभी बदल सकता है जब वह खुद में परिवर्तन करे। अगर आपका स्वभाव अच्छा है तो आपको कैसा भी समाज क्यों ना मिले, आप में कोई भी अगुण समाहित नहीं हो सकते। मनुष्य को कोई भी कार्य बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में यही आपत्ति का कारण बनता है। और थोड़ा सोचे और कार्य को सफल करे। व्यक्ति को पता रहता है कि लोभ ही उसके दुखों का और विनाश का कारण है, फिर भी उसे छोड़ना नहीं चाहता, जबकि छोड़ने में ही भलाई है। जीवन में याद रखना, कभी किसी कसमों का अग्रणी मत बनना, क्योंकि कार्य सिद्ध होने पर सबको शाबाशी मिलती है और बिगड़ने पर उसी व्यक्ति को क्षति पहुंचती है। ऐसा जन्म भी किसी किसी का होता है जो जीवन में कितना भी संकट क्यों ना आ जाए, वो कभी अपना धैर्य नहीं खोते, और वही व्यक्ति महान लोगों की श्रेणी में गिने जाते हैं। हम हमेशा छोटी सी चादर में सिमटे रहते और सोचते हैं हमारी पहुंच बस इतनी है, इससे आगे हम बढ़ नहीं सकते। अपनी चादर बड़ी करें, उसे और फैलाएं। जीवन में तरक्की आपका इंतजार कर रही है, बस जरूरत है बड़ी सोच के साथ कड़ी मेहनत की। सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।